नमस्ते दोस्तों। वर्ल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथी के अंदर इस तरह की व्यवस्था है कि अमुक मौसम में अमुक दवा का प्रयोग किया जाए। आयुर्वेद में भी ये व्यवस्था है, एलोपैथिक में नहीं है। आज मैं आपको डलके मेरा नाम की होम्योपैथिक दवा, उसके लक्षणों से और उससे परिचित कराऊंगा। इसको जितना काम में लेना चाहिए इतना लेते नहीं है। एक तरह की डॉक्टरों के मन में झिझक सी होती है, क्योंकि बरसात या नमी के सीजन में ठंड लगने की वजह से जुकाम होना, वात रोग, चर्म रोग हो तो डलके मेरा औषधि लाभदायक है। अगर मान लो किसी के शरीर में चकत्ते बनते हैं या दापड़ होते हैं, साथ में जुकाम होता है, मौसम ठंडक का है, सीजन नमी का मौसम और बरसात का मौसम, इस तरह का मौसम हो तो डलके मेरा 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दी जाए तो रोग ठीक हो जाता है। गर्मी के मौसम में अचानक ही वायु में नमी आ जाने से यदि किसी भी प्रकार का कष्ट हो तो इस औषधि का उपयोग किया जा सकता है। एकोनाइट की पीड़ा ठंड लगने के कारण होती है, परंतु ये ऐसी ठंडी हवा से होती है जिसमें कि नमी न हो, और डलके मेरा की पीड़ा ठंड लगने से तो होती है, परंतु उस ठंड में भी नमी रहती है। मानसिक विकार, सिर के पिछले भाग का दर्द, गर्दन का दर्द जोड़ों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। बातचीत करने पर सिर में दर्द में राहत मिलती है। मांगी हुई चीज़ें लेने से मना कर देता है। ठंडे मौसम में सिर का पिछला भाग ठंडा, भारी और दर्दनाक, सिर की त्वचा की दाद, बच्चों के सिर की गंजापन जिस पर मोटी कत्थई रंग की पपड़ियाँ जमती है, को खुजलाने से खून बहने लगता है, सिर के अंदर सरसराहट होती है। उपरोक्त लक्षणों में डलके मेरा 30 पोटेंसी बहुत लाभदायक दवा है। नाक के लक्षण, ये एलर्जी की जो नमी और ठंड से होती है उनकी खास दवा है। नाक से संबंधित सूखा नज़ला होना, नाक पूरी तरह से बंद होना, गाढ़े पीले रंग की खूनी पपड़ियाँ, नाक का अधिक बहना, नाक को गर्म करने की इच्छा होना, नवजात शिशु का नज़ला, जुकाम तथा हल्की सी ठंड लगने से नाक का बंद हो जाना आदि लक्षणों में डलके मेरा काम करती है। यहाँ पे मैं एक बात और बता देता हूँ, ये नहीं कि बरसात और ठंडक के दिनों में ही, नमी के दिनों में ही आप डलके मेरे का प्रयोग करो। अगर इसके लक्षण क्लियर मिलते हैं तो 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। आँखों के लक्षण, जब भी सर्दी जुकाम होती है तो सबसे पहले आँखों को प्रभावित करती है। इसमें गाढ़े रंग का पीला स्राव, साथ में बुखार, खुली हवा में घूमने से आँखों में पानी आना,
आँखों से संबंधित विकारों में डलका मेरा उपयोग किया जाता है। कान के लक्षणों में कानों में दर्द होना, मच्छरों के समान भिनभिनाहट होना, सुई के समान चुभन होना, कर्णमूल ग्रंथियों की सूजन, कान का बहना आदि कानों के लक्षणों में डलका मेरा लाभ करती है। चेहरे के लक्षणों में गालों का तेज दर्द जो कि बढ़ते हुए जबड़े तक फैल जाता है, चेहरा ठंडा आदि लक्षणों में डलके मेरा काम करता है। मुंह के लक्षणों में मुंह से लार, साबुन की तरह लार, नमीदार मौसम में सर्दी लगने के कारण जीभ का खुरदुरा और सूखा होना, गले के अंदर मांस में खुरदरापन, छिल जाने का एहसास, सर्दी के कारण होठों के फोड़े तथा चेहरे के स्नायु जो कि ठंडी हवा लगने के साथ साथ बढ़ जाते हैं, डलके मेरा लाभ करती है। सफ़ेद चिपचिपा कफ युक्त उल्टी, भोजन में अरुचि, ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से न बुझने वाली प्यास, हृदय की जलन, जीभ मचलाना, मलत्याग की इच्छा होना, उल्टी होने के दौरान ठंड लगना में डलके मेरा लाभ करती है। पेट के लक्षणों में ठंड लगने के कारण होने वाला पेट दर्द, नाभि के आसपास होने वाला दर्द तथा वक्षण ग्रंथियों की सूजन आदि में भी इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के डलके मेरा से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी कोई सर्दी का मौसम नहीं है, लेकिन अभी सर्दी का जैसा मौसम कहीं न कहीं बनता है, जैसे बहुत ज़्यादा धूप तपती है और उसके बाद धूप के बाद कोई तूफान आता है या आंधियाँ आती है, उसके साथ बारिश होती है और बारिश इतनी तेज़ होती है कि उसके बाद में ठंडक बढ़ जाती है, लोगों को पंखे एसी बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आपको कोई तकलीफ़ हो तो वही नमी और सर्दी का मौसम माना जाएगा। आप डलके मेरा का प्रयोग कर सकते हैं, कभी कभी 200 में भी ले सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं। थैंक